गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरे वीडियो में आपके स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब जैसे हम पढ़े थे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में, वहाँ पे हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से किस प्रकार से वो अपना क्या करता है, कंपैरिजन करता है। मतलब किसी भी दो कंट्री को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो रिच है, वो आइदर पुअर है, या ठीक है मतलब डेवलपमेंट लो डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को जानने के लिए लेट्स गो थ्रू द चैप्टर। हम चैप्टर इस पे अब आज इस पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो आपका हमारा जो मेन चैप्टर है, उस चैप्टर का जो क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। दो कंट्री या दो स्टेट को अगर इकोनॉमिक बेसिस कहें, ठीक है, तो कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ में हम इस चैप्टर में इस पॉइंट में अभी वहीं हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर इफ़ यू आर सीइंग द फर्स्ट टाइम, अगर पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो काइंडली आप प्लेलिस्ट से जाकर इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाकर एक और भी वीडियो 2 अपलोड हो चुका पहले, उसको आप देख लीजिए। आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड इट ईजिली। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन्स डिफरेंट थिंग, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेटेस्ट कंसिडर अनदर क्वेश्चन। कहता है क्या कि अगर हम जैसे ही बात करते हैं कि अगर डेवलपमेंट की जैसे ही बात करते हैं तो डेवलपमेंट की जैसे ही बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हम समझें क्या कि देखिए हर लोग के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब अलग अलग होगा डेवलपमेंट, तो एक कैसे हम किसी कंट्री को कहते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री है, जबकि दूसरे को कहते हैं अंडर डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी वो डेवलप कर ही रहा है। ठीक है, ये बात हम कैसे बोलते हैं, तो बात है क्या कि जैसे हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट एक कॉमन हर बेसिस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या बेसिस है वो, अगर वो बेसिस सेलेक्ट करके अगर हम बात करते हैं, अगर वो कंट्री डेवलप्ड है तो डेवलप्ड किया चलेगा, अगर अंडर डेवलप्ड में है तो अंडर, मतलब डिपेंड अपॉन द बेसिस, क्या बेसिस उसका क्या है डेवलपमेंट का। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज दे कुड बी हैव सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस। कहता किसी भी दो कंट्री की बात करते हैं तो उसके पास कुछ सिमिलरिटी भी होगा और कुछ डिफरेंसेस भी होगा, मतलब उनके पास दोनों चीज़ होंगी। विच एस्पेक्ट डू बी यूज टू कंपेयर देम। अब बात है क्या, वही बताएं क्या कि कौन सा चीज़ किस पॉइंट को हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, बात ये है, लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन द क्लास इट सेल्फ, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट। कहते हैं इसको ऐसा ही देखिए, कुछ कहते हैं कुछ इंटेलिजेंट बच्चा है, कुछ अच्छा बच्चा है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारा पॉइंट जो बोला जाता है। तो अब ये अच्छा इंटेलिजेंट और अच्छा है, ठीक ठाक है या नहीं, पढ़ने में अच्छा नहीं, ये किस बेसिस पे होता है। दे आर डिफरेंट इन हाइट, हेल्थ एंड टैलेंट एंड इंटरेस्ट। तो उसका भी अलग अलग बेसिस, अगर हम जैसे क्लास में बोलते हैं तो वो उसके टैलेंट के बेसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर फिजिकल टीचर बोला तो वो हेल्थ के बेसिस पे बोलेगा। ठीक है, द हेल्दीस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। कहता है क्या कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है वो सबसे बेटर पढ़ने, सबसे अच्छा पढ़ता भी होगा। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में हैव बीन मे बी फ्रेंडलिस्ट वन। और उसके बाद ये भी नहीं हो सकता है कि अगर जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा हो फ्रेंडली हो सबसे। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी वहाँ पे नहीं हो सकता, ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के जैसे ही बात करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे क्या कि हर चीज़ ईच एंड एवरी थिंग्स आर गोइंग डिफरेंट, सब चीज़ क्या अलग अलग होता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। तो बात है कि हम लोग स्टूडेंट को कंपेयर किस बेसिस पे करेंगे, तो वही बोले ना कि अगर क्लास में हम कर रहे हैं, क्लास टीचर कर रहे हैं तो एजुकेशन के बेसिस पे होगा। अगर फिजिकल टीचर कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ। मतलब कहने का मतलब क्या चीज़ किस चीज़ के लिए आप सिलेक्शन कर रहे हैं, उसके साथ अनुसार हम लोग क्या कहते हैं उसको देखते हैं। द क्रिएशन बी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। बी यूज डिफरेंट क्रिएशन टू choose a sport team, a debate team, a music team और a team organize a picnic। कहता है क्या, हम लोग हर चीज़ के लिए, जितने भी चीज़ है सबके लिए अलग अलग पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबके जितने भी पॉइंट है सबको अलग अलग फैक्टर होता है, उस फैक्टर से उसको हम सेलेक्ट करते हैं।
जैसे हमको म्यूजिक के कंपटीशन के लिए स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो म्यूजिक कंपटीशन के स्टूडेंट को अगर सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे क्या होगा, हमको देखना पड़ेगा उसमें म्यूजिक एबिलिटी कितना है। अगर हमको गेम के लिए अथी करना होगा तो उसका हेल्थ देखना होगा, अगर पढ़ाई क्विज के लिए करना होगा तो इसके लिए हमको उसका टैलेंट देखना होगा। मतलब सब चीज़ करने के लिए क्या अलग अलग उसका पॉइंट होगा, जिसके थ्रू हम वी कैन सेलेक्ट दम, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। Still, if some purpose we have to choose creation of all learn progress children in the class, how shall we do it? लेकिन कहता है क्या कि अगर हमको क्या करना है, मतलब सबको, सारे बच्चे जितने ही बच्चे हैं सारे बच्चे को अगर हमको अथी देखना है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेसिस ऑन द कैरेक्टर्स। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, 3-4 कैरेक्टर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे चारों कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हमको क्विज के लिए करना है तो थोड़ा माइंड फिट होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, 1-2 कैरेक्टर जो वहाँ पे ज़रूरत होगा उसका यूज़ करके हम बच्चे को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट characters that should form the basis of comparison, friendly list, a spirit of cooperation, creativity और marks secured। कहता है कि ये अलग अलग हो सकता है फ्रेंडली लिस्ट के बेसिस पे हम करें, हो सकता है कि जो उसका जो कॉपरेशन एक दूसरे में कॉपरेट कैसे वो करता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में करें, या ये भी देख सकते हैं उसके कितना मार्क्स आया, क्रिएटिविटी कैसा है, मतलब उसका IQ कैसा है। इस दैट कैन बी वेरियस बेस्ड, ये अलग अलग तरीका हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय विच स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड, स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। दिस इज़ ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्री, इनकम इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कहता है क्या ये डेवलपमेंट के साथ भी ऐसा ही है। अगर हमको 2 कंट्री को सेलेक्ट करना होगा तो आई थिंक डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या इनकम, कि लोगों के पास अगर पैसा आएगा तब ना रहना खाना हेल्थ सब लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या इनकम। अगर उनके पास इनकम ज़्यादा है तो इनकम अगर ज़्यादा होगा तो डेट वुड भी सिलेक्टेड मोर, मतलब उनका करने का मतलब वो अच्छे कंट्री है, उनका इनकम ज़्यादा है वो तो डेवलप्ड होंगे, जिनका इनकम कम है वो अंडर डेवलप्ड में आ जाएंगे। Countries with higher incomes are, एक मिनट वेट, are more developed than others with less income। और कहता है कि जो कंट्री के पास इनकम ज़्यादा है, ठीक है, वो कंट्री ऑफकोर्स ज़्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि उनके पास लोगों को रहने को, लोगों को मेंटेन करने का जो तरीका होगा डेट वुड बी क्वाइट डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है, और अच्छे तरीका होगा। जबकि जिसके पास कम इनकम होगा, ठीक है, वो जैसे सिंपली समझिए 2 फैमिली के बारे में, अगर 2 फैमिली ज़्यादा है तो वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। जिनके पास मान लिया कि ज़्यादा, जैसे पास जिनका इनकम ज़्यादा है उनके घर में AC फ्रिज हर कुछ मिलेगा, अच्छे हेल्थ मिलेगा, अच्छे बच्चे को एजुकेशन मिलेगा। लेकिन अगर जिनके पास अगर इनकम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है एजुकेशन अच्छा हो तो हेल्थ ख़राब हो, अगर हेल्थ अच्छा हो तो लिविंग स्टैंडर्ड लो हो, फैसिलिटीज़ घर पे नहीं हो, ये हो सकता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। कहता है इनकम ज़्यादा होगा तो इंसान को जो भी चाहिए उससे आप पैसे से खरीद लेगा। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी able to get with greater income, so great income itself है considered to be one of the important goal। कहता है क्या अगर उनके पास अच्छा पैसा हो, इनकम होगा तो अच्छा इनकम होगा तो अच्छे वो लोग सर्वाइव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा जो क्या करेगा, किसी चीज़ को डिफाइन करेगा, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट को डिफाइन करेगा। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। अब बात है कि कंट्री देश कमाता है क्या, तो नहीं। देश की इनकम की अगर बात करें तो कंट्री का टोटल पॉपुलेशन का जो इनकम होगा सबको अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वही कंट्री का इनकम होगा। इनिशियली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और वही हुआ क्या कि जो पूरे देश का जितना इनकम हुआ वही पूरे देश के लोगों का इनकम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देश थोड़े कमाते तो हम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग का इनकम होगा, जो देश का इनकम होगा, जो देश का इनकम होगा वही हम लोग का इनकम होगा। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। और इससे हमको पता चल जाता है कि हमारे कंट्री का टोटल इनकम कितना है, क्या इनकम कर रहा है हमारा कंट्री, ठीक है। हम लोग जितना इनकम कर रहे हैं वो सब इनकम को ऐड किया जाता है। However, for comparison between 2 countries, total income is not such an useful measure। तो कहता है क्या कि तभी कंपेरिजन सिर्फ 2 कंट्री को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये इनकम ही कोई फैक्टर नहीं होता है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कंप्राइजिंग 2 इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एवरेज पीपल लाइकली टू अर्न। कहता है उसके बाद ये भी है
कंट्री के पास अलग अलग पॉपुलेशन होता है और सब लोगों के पास अलग अलग इनकम होता है, ठीक है। तो वो जैसा कि हम बात करते हैं कि जैसा कि हम इनकम की बात करते हैं, तो इनकम जब हमारा काउंट होता है, ठीक है, तो मुकेश अंबानी के पास भी वही पैसा होता है जो हमारे पास होता है। एक भीख मंगे के पास भी वही पैसा है, ठीक है, जो मुकेश अंबानी के पास है, ठीक है। क्योंकि एवरेज जो इनकम होता है वो निकालते पर जो एवरेज इनकम हम निकालते, ये उसमें ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट लोगों के पास इतना होगा, ठीक है। आर पीपल इन द कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन ए डिफरेंट कंट्री। उसके बाद देखते हैं क्या कि अब ये जो एवरेज भी आ रहा है तो क्या और लोगों से ये डिफरेंट है, अच्छा है। अगर अच्छा है तो डेवलप करेंगे, अगर सबसे अच्छा तो हम लोग डेवलप्ड में आ जाएंगे। हेंस बी कंपेयर एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हमारा हो गया दैट इज आवर एवरेज इनकम है। वो क्या हमारा है, एवरेज इनकम है जो किसी भी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन टोटल इनकम कितना है, ठीक है, उसको जोड़ लिए, प्लस में पॉपुलेशन कितना उसको जोड़ लिए, दोनों को क्या डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो आया वही हमारा एवरेज इनकम आया, पर जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते। पर कैपिटा मतलब हर इंसान के पास कितना पैसा है, ठीक है। ये वहाँ पे बताया ना, मुकेश अंबानी चाहे कोई भी हो, सबके पास सेम पैसा हो, क्योंकि सारे पैसा को जोड़ लिए हैं और उसको टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिए। बहुत लोग ऐसे जिनको खाने के लिए भी नहीं, उनके पास भी उतना ही पैसा हो गया। एवरेज इनकम देखिए इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब यही हो गया कि जो एवरेज इनकम है उसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट बाय द वर्ल्ड बैंक दिस क्रिएशन इज यूज टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्री। जो कहता है अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में, ठीक है, यही पॉइंट को मतलब यही क्राइटेरिया को यूज करते हैं, इनकम का क्राइटेरिया यूज करते हैं किसी भी कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कहने के लिए। कंट्री विच पर कैपिटा इनकम ऑफ $1256 per annum and above in 2060 are called rich country, and those with the per capita income $955 और लेस are called low income countries। कहता उस समय जो बात हुआ $, की अगर हम बात करें तो अगर जिससे मतलब पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का $12,056 रहा होगा, ठीक है, अगर 2017 के अनुसार अगर है तो वो क्या कर डेवलप्ड कंट्री में आता था, ठीक है। और जो कंट्री के पास अगर $955 है या उससे कम है, ठीक है, तो वो लो इनकम कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री में बोल सकते हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम इन 2070 वाज जस्ट $1820 पर एनम। अगर इंडिया की बात करते तो ये मिडिल में आ जाता है, जो डेवलपिंग वाले पार्ट पे आता है, मिडिल में आ जाता है, क्योंकि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, 955 भी नहीं है और 12,056 भी नहीं है, इसका है ओनली 1820 पर एनम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंडर मिडिल में आता है, मतलब डेवलपिंग कंट्री में आ जाएगा। द रिचेस्ट कंट्री इंक्लूड कंट्री मिडिल ईस्ट एंड अनसर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। कहता है क्या कि अब जो है इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्री में कौन कौन आएगा, तो वही जो मिडिल ईस्ट का जो पार्ट है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका आपका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। दीज आर द कंट्रीज विच कम्स अंडर द डेवलप्ड कंट्री के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखें क्या कि किस प्रकार हाउ कैन वी कैन फाइंड द डेवलपमेंट, किसी भी देश का डेवलपमेंट अगर फाइंड करना होगा तो वी हैव टू चूज द एवरेज इनकम, मतलब इनकम उसका हम सेलेक्ट करते हैं इसके चूज करने के लिए, ठीक है। दैट में भी वेरियस फैक्टर, अलग फैक्टर हो सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैसा। अगर पैसा होगा द कंट्री कैन गेट ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ उनको मिल सकती है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो यहीं तक के ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड गो अहेड टू वॉच द वीडियो कंटिन्यूअसली। वीडियो पूरा देखें, ओके। थैंक्स, बाय बाय बाबू।